नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एनआर एजुकेशन क्लासेस पर। इस वीडियो में हम आपके लिए मासिक टेस्ट माह अगस्त कक्षा 11वीं भौतिक शास्त्र का संपूर्ण सॉल्यूशन बताएंगे। ठीक है, तो आपके जो पेपर में पहले क्वेश्चन में विकल्प दिए हैं। पहले विकल्प में पूछा गया है 4.0030 में सार्थक अंकों की संख्या कितनी है, तो इसका आंसर है सवाला 5। दूसरे वाले में पूछा गया है निम्न में से एक समान विमीय सूत्र वाला युग्म है, तो इसका आंसर है आ वाला। दाब और प्रतिबल का विमीय सूत्र एक जैसा होता है। इसके बाद तीसरे वाले में पूछा गया है गैस के अणुओं की गति होती है, तो इसका आंसर है सा वाला त्रिविमीय गति। इसके बाद चौथे नंबर पे पूछा गया है किसी गतिमान कण के लिए शून्य हो सकता है, तो इसका आंसर है आ वाला। ठीक है, विस्थापन शून्य हो सकता है। इसके बाद पांचवें क्वेश्चन में पूछा गया दो सदस्य का योग अधिकतम होता है जबकि उनके बीच का कोण होता है, तो इसका आंसर है सा वाला 90 डिग्री। इसके बाद क्वेश्चन क्रमांक 2 में 2 के पहले वाले क्वेश्चन में पूछा गया है चाल एवं वेग में अंतर स्पष्ट कीजिए। ठीक है, तो ये आपका चाल और वेग में अंतर है। ये हमारा प्रश्न क्रमांक दूसरे के पहले का आंसर है। इसके बाद प्रश्न क्रमांक दूसरे के तीसरा वाला, ठीक है, इसमें पूछा गया है 3i कैप प्लस 4j कैप की दिशा में एकांक सदिश ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो आपको इस प्रकार से इसका एकांक सदिश ज्ञात करना है। ठीक है, ये आपका इसका सॉल्यूशन दिया है। इसके बाद क्वेश्चन क्रमांक दूसरे के चौथे वाले में पूछा गया है समतल में गति के 2 उदाहरण दीजिए। ठीक है, तो इसका आंसर है सूर्य के चारों ओर ग्रहों की गति और दूसरा है पहिए की गति। इसके बाद क्वेश्चन क्रमांक तीसरे के पहले में पूछा गया है कलन विधि से एक समान त्वरण के लिए शुद्ध गतिक समीकरण प्राप्त कीजिए। ठीक है, तो हम कलन विधि से गति के तीनों समीकरणों का निगमन करना है। तो कलन की विधि से गति के समीकरण प्राप्त करना, गति के प्रथम समीकरण को प्राप्त करना, इस प्रकार से करें। ठीक है, उसके आगे से यहाँ से करना है। इसके बाद गति का द्वितीय समीकरण का निगमन इस प्रकार से करें। आप इसको वीडियो को रोककर पूरा कर लें। ठीक, इसके बाद गति के तृतीय समीकरण का निगमन। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर लें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सभी के पास इसका सॉल्यूशन पहुंच जाए। ठीक है, तो ये हो गया हमारे गति के तीनों समीकरणों का निगमन। इसके बाद क्वेश्चन क्रमांक तीसरे के दूसरे में पूछा गया है सदस्यों के योग का त्रिभुज नियम लिखिए। ठीक है, तो ये है सदस्यों का त्रिभुज नियम। तो इस नियम के अनुसार यदि दो सदस्यों को किसी त्रिभुज की 2 क्रमागत भुजाओं से निरूपित किया जाए तो उनका योग या परिणामी सदस्य उस त्रिभुज की विपरीत क्रम में ली गई तीसरी भुजा से निरूपित होता है। ठीक है, तो ये बात क्वेश्चन क्रमांक तीसरे में पूछा गया है प्रक्षेप्य गति क्या है, प्रक्षेप के पथ का समीकरण प्राप्त कीजिए। ठीक है, तो ये वाला आपका क्वेश्चन है कि सिद्ध कीजिए कि प्रक्षेप्य का पथ परवलयाकार होता है। इसी को आपको इसमें लिखना है। धन्यवाद।